लगभग 72,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये एस्टेरॉयड धरती को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तबाह करने वाला था। इस एस्टेरॉयड का क्षेत्रफल आप एक छोटे शहर के बराबर तो मान ही सकते हैं, जिसकी टक्कर से हमारी धरती के हालात कुछ ऐसे बन गए थे। नतीजा, धरती पर रह रहे वो जीव जिनका अस्तित्व इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये है हमारी आज की आधुनिक दुनिया, और ये है हम जो इस दुनिया में राज कर रहे हैं। इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में हर इंसान को सिर्फ अपने से मतलब है। हर इंसान बस अपनी जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वह सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जिन्हें वो पालता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है और उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है, और उसके बाद उसे वह काबिल बनाता है, और आगे चलकर वही बच्चा पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए हमने आज रोड्स का जाल बनाया, 4 व्हीलर्स कार्स बनाई, 2 व्हीलर्स बाइक्स बनाई, जिससे हम आज बहुत कम समय में कहीं भी पहुंच सकते हैं। मनोरंजन के और हमने आज के इस युग में ढूंढ ही लिए हैं। कार्निवल्स में हिस्सा लेने लगे हैं, फेस्टिवल्स मनाने लगे हैं। फिर भी आज हम इंसान और ज्यादा विकसित होने के बारे में लगातार सोचते ही रहते हैं। विज्ञान का सहारा लेकर भी हम इतने विकसित हुए हैं कि आज हमने हमारे खुद के इशारों में चलने वाले रोबोट तक तैयार कर दिए हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए सिर्फ एक ही बात का पता चलता है कि इंसान जितना इस दुनिया में पावरफुल है, उतना कोई दूसरा जीव नहीं। इन्हीं उपलब्धियों के कारण आज इंसान घमंडी तो बन गया है, लेकिन वो भूल गया है कि क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था। 60 मिलियन साल पहले तबाही का दिन, मेक्सिको। अंतरिक्ष से आने वाला वह एस्टेरॉयड धरती से कुछ ही लम्हों में टकराने वाला था। अभी तक वातावरण कुछ शांत और पहले की तरह ही था। यह है टी-रेक्स, उस समय का सबसे खूंखार और ताकतवर जीव। क्रेटेशियस काल तक इनका बोलबाला पूरी दुनिया में था। मांसाहारी जीवों की बात करें तो क्रेटेशियस काल में इनका पूरा आतंक था, लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि कुछ ही पल बाद इन्हें एक विनाशकारी प्रलय का सामना करना होगा, जिससे इनकी प्रजाति पूरी तरह से संकट में आ जाएगी। टी-रेक्स और दूसरे मांसाहारी डायनासोर्स रोज की तरह आज भी अपने शिकार पर निकले हुए थे। स्टेगोरोस और ब्राचियोसाउरस जैसे शाकाहारी जीव भी हर दिन की तरह भोजन की तलाश में घूम रहे थे। इस आने वाली प्रलय में सबसे ज्यादा नुकसान ब्राचियोसाउरस और सोरोपॉड्स को होने वाला था, जिसकी अहम वजह थी इनका लंबा काठी कद, जो इनके लिए अब अभिशाप बनने वाला था। इसके अलावा पानी में रहने वाले स्पिनोसॉरस और हवा में रहने वाले टेरोसॉर्स रेप्टाइल्स के लिए भी यह खतरा भारी होने वाला था। सोरोपॉड्स पहले ही खतरे को भांप चुके थे, लेकिन वो अब सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही उल्का पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आया, वो एक आग के गोले में तब्दील हो गया, और जब वह धरती से टकराया, उसके बाद शुरू हुआ धरती में तबाही का मंजर। धमाका इतना जोर का था कि जैसे 100 परमाणु बम एक साथ गिरा दिए हो। कुछ जीव तो धमाके होने के कुछ सेकंड बाद ही मारे गए, और जो कुछ किलोमीटर दूर थे वह भी ज्यादा देर तक अपने आप को इस तबाही से बचा न पाए। कुछ ही देर बाद पूरे जंगल खाक होने लगे। चारों तरफ अब आग का ही मंजर था। कुछ डायनासोर्स आग की लपटों से झुलस गए तो कुछ पानी में आए, सुनामी के कारण बह गए। हरे भरे पेड़ अब आग से सुलगने लगे थे। आग इतनी लग चुकी थी कि उसमें काबू पाना नामुमकिन हो गया था। डायनासोर्स का यह अंत डरा देने वाला था, क्योंकि अब उनकी चिल्लाहट सुनने वाला कोई नहीं था। विस्फोट इतना जोर का था कि पृथ्वी में पड़े धातु अंतरिक्ष में जाकर बिखर गए, लेकिन धरती में जो हाहाकार मचा था वो अब और भी भयंकर होने वाला था। धुएं का गुबार अब पूरी धरती को अपने कब्जे में लेने वाला था। जो धातु अंतरिक्ष में जाकर बिखर गए थे, वही धातु अब आग का रूप लेकर धरती में बरसने लगे।
जो बचे हुए डायनासोर्स को खत्म करने के लिए बहुत था। हरे भरे जंगल भी अब इन अंगारों की बारिश की वजह से तहस नहस होने लगे थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि इस अंगारों की बरसात ने उन उड़ने वाले डायनासोर्स को भी लपेटे में ले लिया जो इस महाप्रलय को मात दे सकते थे। लेकिन इस बरसात ने उन उड़ने वाले डायनासोर्स को इस दुनिया से पूरी तरह से लुप्त कर दिया। पृथ्वी के दूसरे छोर के डायनासोर्स को इस महाप्रलय की भनक तक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे धुएं का गुब्बार पूरी दुनिया में फैलने लगा, जिसकी वजह से धरती में कई सालों तक सूरज तक नहीं निकल पाया और हरे भरे पेड़ पूरी तरह से सूखने लगे, जो शाकाहारी जीवों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शाकाहारी जीव धीरे धीरे विलुप्त होने लगे थे, तो मांसाहारी जीव शिकार करते भी तो किसका। कुछ महान लोगों ने डायनासोर्स के ऊपर कई तरह की खोज की, जिसमें उनकी लंबाई चौड़ाई, वे क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका अंत कैसे हुआ, उस बारे में पता लगाया। अगर ये लोग न होते तो इस बारे में हमारा इतनी जानकारी इकट्ठा करना नामुमकिन सा था। लेकिन उस महाप्रलय में कुछ ऐसे जीव भी थे जो अपनी छोटी शारीरिक बनावट की वजह से बच निकले थे, और वो थे ये मैमल्स। इनके बनाए हुए शेल्टर इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। लाखों साल तक ये मैमल्स बदलते रहे, जिन्होंने बाद में एपीज का रूप ले लिया, जिनकी आदत इंसान से बिल्कुल मिलती जुलती थी, और आज भी यही एपीज इंसान के सबसे ज्यादा करीब माने जाते हैं। धीरे धीरे ये एपीज परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलते रहे। साथ ही इन्होंने अपने दिमाग को भी विकसित करना शुरू कर दिया। बाद में ये सब मिलजुल कर रहने लगे, काम करने लगे, अपनी भाषा बोलने लगे। इतना कुछ झेलने के बाद इंसान आज अपने असली रूप में आ ही गया है, और आज इंसान सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर बढ़ रहा है। ये वही विकसित देश है जहां किसी समय में डायनासोर्स राज किया करते थे, लेकिन इंसान ने आज उस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसी वजह से इंसान आज इस घमंड में चकनाचूर हो चुका है। शायद वो बिल्कुल भूल चुका है, लेकिन अंतरिक्ष में आज भी करोड़ों एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। अगर उनमें से एक भी एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो इसका अंजाम हम अच्छे से जानते ही हैं।